हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सेट 2 पाइथागोरस थ्योरम का, और ये है पार्ट 6 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम अगर हम देख रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज उसका नाम है ABCD और उसके बाद समझते हैं क्या बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स किसको बोलेंगे? अपोजिट। आपको पता है कि इसके सामने वाला अपोजिट होता है, इसके सामने वाला ये अपोजिट है, तो अपोजिट जो सामने सामने आता है वो अपोजिट है। तो एडजेसेंट जो बाजू बाजू में आता है, जैसे AB और BC एडजेसेंट है, BC और DC एडजेसेंट है, AD और DC एडजेसेंट है, AB और AD, मतलब बाजू बाजू में जो भी दो साइड्स रहेंगे उनको एडजेसेंट बोला जाएगा। तो हमसे ये बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड है उसके स्क्वायर, उसका स्क्वायर करिए। फॉर एग्जांपल ये अगर एडजेसेंट साइड देखते हैं तो इसका स्क्वायर करिए BC स्क्वायर, और इसका जो एडजेसेंट साइड रहेगा ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों तो सेम रहेगा, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो इसका स्क्वायर मतलब एक एडजेसेंट साइड ये और एक एडजेसेंट साइड ये, इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर ये 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 समझ लीजिए। उसी तरह BC का जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर और CD का जो भी लेंथ है उसका स्क्वायर, और दोनों एडजेसेंट हो रहे हैं। इसका स्क्वायर आपको कितना दिया है? 130 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर दिया था वो रॉन्ग है, क्योंकि एरिया नहीं स्टूडेंट्स, वो लेंथ है। लेंथ का स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर ऐसा होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं होता है। तो फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी लेंथ रहेगा उसका आप स्क्वायर करना, ये जो भी लेंथ रहेगा आप उसका स्क्वायर करना, दोनों को प्लस करना। आपको बोला है कि वो 130 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको दिया है। और आगे क्या बोला कि एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। दो डायगोनल होते हैं आपको मालूम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। किसी एक डायगोनल का लेंथ आप समझ के चलिए, वो आपको 14 दिया है। तो सपोज करते हैं कि हमने BD का जो लेंथ है वो 14 लिया है। अब हमसे बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एक डायगोनल का लेंथ अगर वो लोग ने दिया है और एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का वैल्यू दिया है, चाहे ये दोनों भी लेंगे तो भी वही मिलेगा आपको। तो आपसे बोला है कि फिर जो दूसरा डायगोनल है जिसका नाम AC है, आप बताइए कि वो कितना है। तो आपको AC फाइंड आउट करना है, आपको ये समझना है। तो चलिए अब देखेंगे किस तरह इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज हमने गिवन लिखा, और दूसरा कि हम ये दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसको ले लेते हैं पॉइंट M। तो M जो है वो दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन है, और क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो ये दो चीज़ और जो जो दिया है वो हम यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं। तो हमको ये लिखते हैं हम कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है, और डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ईच अदर एट पॉइंट M। आगे आपको और क्या दिया है कि दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 130 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आपको दिया है 130 सेंटीमीटर। और दूसरा है कि एक डायगोनल का वैल्यू आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आप BD लिख दीजिए। तो BD आपको मिल जा रहा है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड और वहाँ पे लिख देंगे AC। अब यहाँ पे शुरू करेंगे प्रूफ। अब यहाँ पे आपको समझना है कि फर्स्ट यहाँ पे ये स्क्रीन पे हम क्या बताने वाले कि ये अगर पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर पैरेललोग्राम में आप दोनों डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जहाँ पे वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हाफ ऑफ हो जाएंगे, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होंगे, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर में इक्वल होते हैं, यहाँ पे नहीं है। तो इतना है कि लेकिन दोनों हाफ ऑफ हो जाएंगे, हाफ पोर्शन इस तरफ, हाफ पोर्शन इस तरफ, हाफ पोर्शन इसका इस तरफ, हाफ पोर्शन इसका इस तरफ। तो अगर ये पूरा 14 है तो इसका मतलब है कि BM जो है वो BD का हाफ हो जाएगा, तो BM 7 मिल जाएगा, और DM भी आपको 7 मिल जाएगा। उसी तरह CM जो रहेगा वो AC का हाफ हो जाएगा, और आपको AC फाइंड करना है। तो CM अगर आपको मिल गया तो आप डबल कर दोगे तो आपको AC मिल जाएगा। तो ये स्क्रीन पे हम क्या क्या बताएंगे कि ये दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग हाफ हो जाएंगे। तो BM जो रहेगा वो BD का हाफ हो जाएगा, CM जो रहेगा वो AC का हाफ हो जाएगा या CA का हाफ हो जाएगा, और फिर उसके बेस पे हम बोल देंगे कि BM जो है वो 7 मिल जाएगा, क्योंकि BD आपके पास 14 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम देयर गिवन, और देयरफॉर CM जो रहेगा CM वो AC का हाफ हो जाएगा। इसको 1 कर देते हैं, और BM जो है वो BD का हाफ हो जाएगा। तो BM BD का हाफ हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं। और दोनों का रीज़न क्या लिखेंगे? दोनों का रीज़न लिखेंगे कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसके बाद देखिए कि आपके पास AC का वैल्यू नहीं है, आपके पास CM का नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास BD का वैल्यू है, तो आप BM फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम बोलेंगे कि BM जो है वो हाफ है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन से नीचे चला गया। BM जो है वो हाफ है, पर किसका? BD का। और BD कितना दिया आपको? 14 का। तो हाफ इंटू 14 करेंगे, तो हाफ इंटू 14 आपको कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा। तो 2 1 2 2 7 14, तो आपको मिल जाता है BM 7।
तो अब आपको याद रखना है कि बी एम जो है आपके पास 7 है और उसके बाद बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर जो है वो आपके पास 130 है। और अब हमको क्या करना है, सी एम फाइंड आउट करना है, क्योंकि जैसे आप सी एम फाइंड आउट करोगे उसको डबल कर दोगे तो ए सी हो जाएगा और ए सी आपका दूसरा डायगोनल है जो आपसे पूछा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम बोलेंगे कि ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो उसमें हम ये बोल देंगे कि सी एम जो है वो मीडियन है। क्यों आखिर सी एम मीडियन है? तो सी एम में एम जो है वो जो पॉइंट है वो बी डी के मिड पॉइंट पे, क्योंकि बी एम इज़ हाफ ऑफ बी डी, मतलब बी एम और डी एम दोनों इक्वल है और दोनों बी डी का हाफ है। तो आपको मीडियन का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीडियन आप किसको बोलते हो। इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से जो सेगमेंट आ रहा है अगर वो इस बेस के मिड पॉइंट पे मिलेगा तो उसको मीडियन बोलेंगे। तो ये मीडियन है, और अगर ये मीडियन है तो ये ट्राइंगल के अंदर आप अपोलोनियस का प्रिंसिपल आप यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला उसका यूज़ कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आपने बी एम भी फाइंड आउट किया 7 सेंटीमीटर और बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर भी आपको मालूम है, तो आपको सी एम मिल जाएगा अपोलोनियस के फॉर्मूले से। तो हम बोलेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल बी डी सी, सी एम इज़ मीडियन, सी एम इज़ मीडियन। और अगर इसका आपको सबूत देना है तो आप फ्रॉम 2 बोल सकते हो, जहाँ पे आपने ये प्रूव किया है कि बी एम इज़ हाफ ऑफ बी डी, जहाँ से ये पता चल जाए कि एम जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो अब हम अपोलोनियस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी सी स्क्वायर। देखिए अपोलोनियस का थ्योरम मैं अब नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह लिया जाता है, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। आप बेस छोड़ोगे और मीडियन को छोड़ोगे तो पहले जो 2 साइड बचता है उसका स्क्वायर करके सम करेंगे, उसके बाद मीडियन का डबल कर देंगे स्क्वायर करके और कोई भी एक साइड ले लेंगे। तो वो यहाँ पे लिखा है, आप ऑलरेडी आपको पहले वीडियोज़ में मालूम पड़ चुका है। तो इसका रिजल्ट लिखेंगे बाई अपोलोनियस थ्योरम। और अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, एडजेसेंट साइड के सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आपको 130 दिए है। तो आप यहाँ पे इन दोनों के प्लेस पे लिख सकते हो 130। सी एम आपको नहीं मालूम है तो सी एम स्क्वायर भी आपको नहीं मालूम है, तो 2 इंटू सी एम स्क्वायर को सेम लिखेंगे, प्लस 2 इंटू बी एम आपको मालूम है, बी एम आपने 7 निकाला तो बी एम का स्क्वायर बोला तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जो 7 7 49 इंटू 2 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे ये 130 सेम रहेगा, 2 सी एम स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 7 7 49, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 98, प्लस 98 को अगर इस तरफ लाओगे तो आप 130 से माइनस कर सकते हो। तो देयरफॉर 130 माइनस 98 विच इज़ इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर। 130 में से अगर आप 98 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 32 और विच इज़ इक्वल टू 2 सी एम स्क्वायर, जिसमें से 2 यहाँ पे भेजने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो 32 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू सी एम स्क्वायर। 2 को अगर आप 32 से डिवाइड करो तो 16 मिल जाएगा आपको। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, तो 16 मिल रहा है। तो सी एम स्क्वायर आपको 16 मिल रहा है, आपको सी एम चाहिए। तो देयरफॉर हम सी एम निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट रहेगा 16 का, और 16 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है 4 हो रहा है। तो सी एम आपको 4 मिल रहा है, लेकिन सी एम जो है वो ए सी का हाफ है, वो आपने 1 में बताया है कि सी एम इज़ हाफ ऑफ ए सी, और सी एम आपके पास 4 है। तो आप सी एम के प्लेस पे अगर 4 लिखोगे तो ये 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 4 सा 8 हो जाएगा और ए सी आपको मिल जाएगा 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 4 सी एम के प्लेस पे हमने 4 लिखा विच इज़ हाफ ऑफ ए सी। 2 यहाँ पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो 4 इंटू 2 8 मिल जाएगा, 8 इज इक्वल टू ए सी होगा, तो ए सी का वैल्यू आपको मिल गया 8। और अगर ए सी का वैल्यू 8 मिल गया तो आपको मालूम है कि ए सी जो है वो दूसरा डायगोनल है, तो इस पैरेललोग्राम का वो दूसरा डायगोनल है। तो आपको दोनों डायगोनल का वैल्यू मिल चुका, आपसे जो सेकंड पूछा था वो आपको मिल गया। तो फाइनली आप लिख दीजिए कि लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। चलिए 12 क्वेश्चन फिनिश होता है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, और आपसे बोला है कि डी बी जो है वो 3 टाइम सी डी का है। डी बी ये जो लेंथ आप देख रहे हो, सी डी जो आप देख रहे हो लेंथ, इसका 3 टाइम ज़्यादा है। मतलब अगर ये 1 रहेगा तो ये 3 रहेगा, अगर ये 2 रहेगा तो 2 3 ये 6 रहेगा, मतलब 2 रहेगा तो 2 2 2 6 रहेगा, ऐसा समझिए। मतलब 3 टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। तो इतना देने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि फिर आप ये बताओ कि 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरह आपको नहीं समझेगी कि क्या करना है। यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। दोनों में आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद आप देखिए किस तरह इसका आंसर आएगा। तो प्रूफ में हम लिखते हैं और ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, और लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, राइट एंगल क्यों बोला, क्योंकि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके अंदर आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करो। देखिए इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा पहले, ए बी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए बी स्क्वायर लिखा है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक आपको मिला, तो ये जो ए बी स्क्वायर है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाकी ये दोनों कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको मिला। लेकिन इसके साथ 2 भी है,
तो आप तुरंत ही इसी मतलब अभी लगे हाथ जिसको बोलते हैं, तो आप क्या करिए 2 कर दिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, डबल हो जाएगा सब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2ab स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस 2db स्क्वायर। इसका रीज़न दे देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2, दोनों को हम 2 से, दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जाके फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। देखिए तो आपको 2ab स्क्वायर मिल गया। अब ये जो 2ac स्क्वायर देख रहे हो तो और 2b और bc स्क्वायर देख रहे हो, तो bc यहाँ पे है, bc यहाँ पे जो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, लेकिन ac जो है ये ac, ये अगर आप देखोगे तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है ac जो हाइपोटेनस है। तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और इसमें भी पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो लिखेंगे AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही करिए, जैसे यहाँ पे AB स्क्वायर मिला था और यहाँ पे भी AB स्क्वायर था, उसके साथ 2 था तो आपने मल्टीप्लाइंग बाई 2 किया है। उसी तरह आपको जो AC स्क्वायर मिला है उसके साथ भी 2 है तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स AC स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स CD स्क्वायर, और इसका भी रीज़न वही रहेगा मल्टीप्लाइंग बाई 2, और इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि एक जगह पे है आपके पास 2ab स्क्वायर ये, और एक जगह पे आपके पास है 2ac स्क्वायर ये वाला। अब थोड़ा सा प्रूफ में आते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा समझाता हूँ कि ये जो प्लस bc स्क्वायर है अगर मैं इस तरफ लेके आऊँ तो वो बन जाएगा माइनस bc स्क्वायर, और अगर उसको छोड़ के ये जो 2ac स्क्वायर है उसको इस तरफ लाओ तो वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ इसका साइन आपको प्लस दिखाई दे रहा है और इसका साइन नहीं दिख रहा तो वो प्लस है, आपको मालूम है, और प्लस साइन को शुरुआत में आप लिखते नहीं हो। तो ये प्लस 2ac स्क्वायर है, अगर इस तरफ रहेगा तो माइनस 2ab स्क्वायर रहेगा, मतलब 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर, सॉरी, मतलब 2ab स्क्वायर माइनस ये वाला इस तरफ आया तो माइनस 2ac स्क्वायर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखिए ये 2ab स्क्वायर है और ये जो है प्लस वाला इस तरफ आएगा तो माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ bc स्क्वायर। एक मिनट, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ bc स्क्वायर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2ab स्क्वायर आपके पास है ये वाला, और 2ac स्क्वायर आपके पास है ये वाला, और बीच में क्या लिखा माइनस, मतलब 2ab स्क्वायर में से माइनस हुआ है 2ac स्क्वायर, और फिर बाद में जब आप वहाँ पे भेज दोगे तो अपने आप इसके जैसा दिखाई देगा। तो आप क्या करिए कि इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए ये इक्वेशन में से, आप ऐसा बोलिए कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा और ये पूरा माइनस ये पूरा एक तरफ हो जाएगा। मतलब इतना जब आपको मिल जाएगा जिसमें से आप इसको अगर उस तरफ भेजोगे तो इतना हो जाएगा। देखिए 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर जब आप वहाँ पे भेजोगे तो प्लस 2ac स्क्वायर हो जाएगा। आगे जो रहेगा ये सारी चीज़ उसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे bc स्क्वायर में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये समझिए कि हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्लस वाला है जब वो इस तरफ समझा जाएगा तो वो माइनस में था, और इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, बाद में उसको वहाँ पे भेज देंगे प्लस हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 करेंगे फ्रॉम 1। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जब आप इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, मतलब 2ab स्क्वायर में से माइनस करेंगे पहले 2ac स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर हो जाएगा। फिर इक्वल का साइन आएगा दोनों को मिला के एक बार, और ये पूरा एक तरफ लिखोगे और माइनस ये पूरा एक तरफ लिखोगे, तो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू DB स्क्वायर, ये वाला एक ब्रैकेट में लिखा, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस, और उसके बाद ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में अगर आप नहीं लिखोगे तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप ये साइन को प्लस ही छोड़ दोगे आगे भी, जबकि ये इसमें से इसको माइनस करने का मतलब है कि बीच में अगर ये जो माइनस है इसके वजह से ये ओपन जब करेंगे ब्रैकेट तो ये साइन चेंज होगा, और जो आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 2CD स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो 2AD स्क्वायर और 2AD स्क्वायर दोनों भी लाइक टर्म है, जिसमें से एक प्लस 2AD स्क्वायर है और एक माइनस 2AD स्क्वायर है, तो 2AD स्क्वायर माइनस 2AD स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचता है प्लस 2DB स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखिए प्लस 2DB स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर। तो अब ये जो चीज़ है सपोज करिए वो यहाँ पे है, ये चीज़ है यहाँ पे है, और ये जो दोनों चीज़ है इसके जगह पे आपको ये चाहिए, सिर्फ ये दोनों आपके पास है यहाँ पे, जो यहाँ पे जाने के बाद प्लस में आई जाने वाला है, सिर्फ BC स्क्वायर आपका काम है अभी। तो चलिए उसको किस तरह करेंगे पहले ये देखेंगे। तो या तो अब आपको दोनों DB बनाना है या तो दोनों CD बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग ने दिया कि DB इज़ 3 टाइम्स CD, तो जो DB है आप उसको 3CD लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि DB इज़ 3CD, तो ये DB के प्लेस पे आप लिख दीजिए 3CD।
तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 2 ये 2 सेम है, डीबी के प्लेस पे आपने लिखा 3CD और स्क्वायर सेम है, और माइनस ये तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये जो स्क्वायर है 3 के साथ भी है और CD के साथ भी है, तो 3 के साथ स्क्वायर जो है वो 3 3 9 हो जाएगा और CD स्क्वायर सेम रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा चलिए यहाँ पे एक रीज़न आपको ये बताना पड़ेगा कि सिंस DB इज़ 3CD जो आपने पहले मतलब आपको जो दिया हुआ है वो यहाँ पे आपने बताया, क्योंकि आपने DB के प्लेस पे CD लिख दिया 3CD। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, CD का स्क्वायर CD स्क्वायर होगा, और माइनस 2CD स्क्वायर, 2 9 से 18 हो जाएगा। तो 18CD स्क्वायर माइनस 2CD स्क्वायर, 18CD स्क्वायर में से 2CD स्क्वायर अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 16CD स्क्वायर। देखिए ये पूरे को आप सिंप्लीफाई करते 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 आप पहुँच चुके हो 16CD स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में आपके पास अभी भी ये चीज़ है जिसको हम एक बार लिख लेते हैं कि 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16CD स्क्वायर। अभी काम करते हैं, ये जो माइनस 2AC स्क्वायर उसको वहाँ पे भेज देते हैं, इसके जैसा दिखाई देगा। तो 2AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16CD स्क्वायर, और वो वहाँ पे गया तो प्लस 2AC स्क्वायर। तो अब देखिए आपका मैक्सिमम काम हो चुका है। 2AB स्क्वायर यहाँ पे है, इक्वल का साइन आपके पास है, प्लस 2AC स्क्वायर आपके पास है, प्लस BC स्क्वायर आपको चाहिए जिसके प्लेस पे यहाँ पे 16CD स्क्वायर है। अब किसी तरह आपका एक काम होना चाहिए कि 16CD स्क्वायर किसी तरह चेंज होके BC स्क्वायर बन जाए, और वो हेल्प करेगा यही चीज़। चलिए वही करेंगे हम। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, और उसके बाद अब पूरा काम करेंगे कि किसी तरह 16CD स्क्वायर हम BC स्क्वायर प्रूव करके बता दें। चलिए इस तरफ चलते हैं, और पहले ये बताते हैं कि नाउ CD प्लस DB इज़ BC। CD और DB दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको मालूम है यहाँ पूरा मिल जाएगा जिसका नाम BC है। फिर से आप समझिए कि CD प्लस DB इज़ इक्वल टू CB, और CB का मतलब होता है BC। तो CD प्लस DB विच इज़ इक्वल टू BC। तो उसका रीज़न रहेगा कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप ऐसा लिख दीजिए C डैश D डैश B, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब यहाँ पे CD और DB का जो रिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, तो DB आपको दिया है 3 टाइम्स CD, तो CD आप CD लिख दीजिए, लेकिन जहाँ पे DB है वहाँ पे आप लिख दीजिए 3 टाइम्स CD। फिर से समझिए, CD को CD रखा है क्योंकि आपको CD का ही पूरा खेल है आपके पास, तो मतलब आपको सबको CD में ही चेंज करना है, और CD को बनाना भी क्या है, आपको BC बनाना है, और यहाँ पे देखिए BC दिखाई देने लगा है। तो CD रखा है, DB के प्लेस पे हमने फिर से ये लिख दिया DB इज़ 3 टाइम्स CD, तो CD प्लस 3 टाइम्स CD कर दिया, और विच इज़ इक्वल टू BC। और 1 CD मतलब 1 टाइम CD और 3 टाइम CD आपको मिल जाएगा 4 टाइम CD विच इज़ इक्वल टू BC। और फिर आपको BC चाहिए, आपको CD को आपको चेंज करना है BC में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 हटा देंगे, CD को अकेले कर देंगे, तो CD विच इज़ इक्वल टू BC डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब CD आप पहुंच चुके हो, और यहाँ पे CD का स्क्वायर है, तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो CD स्क्वायर बन जाएगा, BC स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा, और आप वहाँ पे लिख के बता दीजिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो CD स्क्वायर का मतलब है BC स्क्वायर अपॉन 16। अब बहुत ध्यान से समझिए कि आपने CD स्क्वायर बता दिया कि BC स्क्वायर अपॉन 16 है, मतलब ये जो CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर, इसको इतना हटा के आप इसके प्लेस पे लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन 16, और वही हम करने वाले फ्रॉम 3rd एंड 4th। तो फ्रॉम 3rd एंड 4th, 3rd में जो 2AB स्क्वायर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस 2AC स्क्वायर में चेंज नहीं आएगा, 16 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जहाँ पे CD स्क्वायर आप लिखोगे उसी CD स्क्वायर के प्लेस पे आपको लिखना है BC स्क्वायर अपॉन 16। तो 2AB स्क्वायर सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 16 भी सेम रहेगा, CD स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख दीजिए BC स्क्वायर अपॉन 16, और फिर आगे का जो 2AC स्क्वायर है वो सेम लिखिए। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 16 और 16 कैंसिल होता है, और जो बचता है वो क्या बचता है, 2AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर या 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वन एंड द सेम है। तो हमें मिल गया 2AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, और उसी को हम लिख सकते हैं दैट इज़ 2AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये आपका प्रूफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपने प्रूव करके बता दिया कि 2AB स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एकदम क्लियर था। एक बार इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लिया, एक बार इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लिया, इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर आप यहाँ तक पहुँचे, फिर किसी तरह आपने 16 CD स्क्वायर को BC स्क्वायर में चेंज किया जो यहाँ पे किया, और फिर बाद में आप BC स्क्वायर पा चुके, और आपका जो प्रूफ था वो भी हो गया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 14th वाला सम्स। तो देखिए क्या लिखा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज़ 13 सेंटीमीटर। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं, तो वो जो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है उनका जो लेंथ है वो 13 दिया। तो सपोज करिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, और इन दोनों का जो लेंथ है वो आपको दिया 13 सेंटीमीटर।
फिर क्या बोला कि एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, और वो जो बेस है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, एक मिनट, अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड। तो इसको समझा रहा हूँ। सेंट्रॉइड वर्ड अगर आप सुन रहे हो तो आप समझिए कि सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, कि किसी ट्रायंगल का जब तीनों मीडियन एक जगह पे आके मिलते हैं, ध्यान से समझिए, ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं, आपको मालूम मीडियन मिड पॉइंट पे जाके मिलता है वर्टेक्स से। तो वो जो तीनों मीडियन है जहाँ पे मिलते हैं, फिर से समझिए, तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को, उस पॉइंट को, ये पॉइंट है, उसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। तो पहले सेंट्रॉइड समझ लिए हम, सपोज करते हैं सेंट्रॉइड का नाम है जी, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो सेंट्रॉइड का नाम जी है। अब आपको समझना है कि क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन, किसके किसके बीच में, द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, मतलब ये वाला वर्टेक्स ए, यहाँ से टू द बेस, सॉरी, एंड द सेंट्रॉइड, मतलब फिर से देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक, सेंट्रॉइड यहाँ है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप फाइंड आउट करिए। मतलब आपको ए जी फाइंड आउट करना है, और ए जी आप ऐसे हवे में थोड़ी फाइंड आउट करोगे। ए जी जो है वो, अगर ये सेंट्रॉइड है तो ए जी जो है वो मीडियन का पार्ट है, मतलब ये आपको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा जो मीडियन रहेगा। तो ये जो है ये मीडियन है, जिसमें से आपको सिर्फ इतना पार्ट फाइंड आउट करना है, ए जी पार्ट, इसका नेमिंग करेंगे तो आप समझिए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस, एक वो वर्टेक्स जो बेस के अपोजिट है, वहाँ से लेके सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है आप फाइंड आउट करिए। तो ए जी आपको फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा मीडियन है, और मीडियन का रूल आप समझिए कि मीडियन का जो 2 पार्ट होता है, जिसमें से स्टार्टिंग वाला जो ओरिजिनेटिंग पार्ट होता है सेंट्रॉइड तक, वो पार्ट उसके आगे के पार्ट का डबल होता है। मतलब अगर ये 1 है तो ये उसका डबल रहेगा 2, अगर ये 2 है तो ये उसका डबल रहेगा 4, ऐसा समझिए। तो अगर एक पार्ट आपको मालूम है तो दूसरा आपको मिल जाएगा। अगर ये छोटा वाला मालूम है तो ये डबल रहेगा, वो पता चल जाएगा। अगर ये डबल वाला आपको मालूम है तो छोटा वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरा मीडियन पता है तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। तो अगर सपोज करिए कि आपको ये पूरा मीडियन का ही लेंथ मालूम है, 15 है, ऐसा समझ लीजिए कि पूरा जो लेंथ है वो 15 है, तो ये कितना मिलेगा फिर। तो पूरे मीडियन का ये जो पार्ट है वो 2/3 टाइम होता है, और पूरे मीडियन का ये जो पार्ट है वो 1/3 होता है। इसका क्या मतलब है, सपोज करिए कि आपके पास पूरा मीडियन है 15, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, तो 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है वो 10 मिल गया, और ये जो पार्ट रहेगा अगर आपके पास पूरा मीडियन है तो देखिए, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझ लीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो पार्ट होता है उसके आगे वाले पार्ट का डबल होता है, तो ये अगर 10 है तो ये 5 मिल जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं था और सिर्फ मीडियन था जो 15 दिया था, तो छोटा वाला जो पार्ट है जो सेंट्रॉइड के आगे जाता है वो पूरे मीडियन का 1/3 रहता है, तो 3 5 ज़ा 15, तो आपको मिल गया 5। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, आप ये सब हटा देते हैं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना ए जी है, ना जी के आगे जो पॉइंट लेने वाले, एक पॉइंट ले लेंगे हम, वो भी नहीं है। मतलब ये पार्ट भी आपके पास नहीं है, ये पार्ट भी आपके पास नहीं है, और पूरा मीडियन का पार्ट भी नहीं आपके पास है, और आपको फाइंड आउट करना है ए जी। तो आपका सबसे पहला जो काम है ये पूरे मीडियन का लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, और वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन में ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें से ये दोनों इक्वल है और उनका लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और जो बेस है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये जो है वो मीडियन है ए डी, आप सपोज यहाँ पे हमने डी ले लिया। सेगमेंट ए डी इज मीडियन। क्यों आपने गिवन में मीडियन लिखा, क्योंकि आपको सेंट्रॉइड यहाँ पे पहले से बता दिया कि एक सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो सेंट्रॉइड ऑलरेडी है तो वो मीडियन का ही पार्ट होता है। और उसके बाद फिर आप लिखिए कि जी इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे आपको किस तरह फाइंड आउट करना है, देखिए। तो अगर ये मीडियन है तो आपको मालूम है कि मीडियन जिस वर्टेक्स से निकलता है और जिस बेस पे आके मिलता है वहाँ पे वो हाफ कर देता है। इसका मतलब है कि बी डी और डी सी दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों भी बी सी के हाफ रहेंगे। तो अगर ये मीडियन है और ये दोनों इक्वल है तो मीडियन का मत देखिए, अगर ये मीडियन है तो अपोलोनियस का थ्योरम आपको मिल जाएगा, जिससे आप ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, या 2 टाइम्स सी डी स्क्वायर, आपको कोई भी एक लेना है। तो बी डी आपके देखिए ये है आपके पास, ये है आपके पास, ये नहीं है मीडियन का, लेकिन ये चीज़ है कि आपके पास दिखने में नहीं, लेकिन बी सी अगर पूरा आपके पास 10 है तो बी डी उसका हाफ आपको मिल जाएगा 5। तो आपके पास बी डी भी है, आपके पास ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है, सिर्फ मीडियन नहीं है। तो अपोनेस के फॉर्मूले से आपको मीडियन मिल जाएगा, और जब मीडियन पूरा मिल जाएगा
तो इतना जो पार्ट है मीडियन का वो 2/3 टाइम्स पूरे मीडियन का रहता है, और इतना जो पार्ट रहता है वो 1/3 रहता है, जिसमें से आपको ये फाइंड आउट ही नहीं करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि टू फाइंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए जी। और अब यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं, और ये बोलेंगे कि ए डी अगर मीडियन है तो बी डी जो रहेगा वो बी सी का हाफ रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी, बी डी इज़ हाफ ऑफ बी सी। तो क्यों बी डी बी सी का हाफ है, क्योंकि मीडियन बाइसेक्ट्स अपोजिट साइड, बिकॉज ए डी इज़ मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मीडियन बाइसेक्ट्स अपोजिट साइड, मीडियन जो है अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बी डी हाफ ऑफ बी सी हो जा रहा है, जिसमें से बी सी आपको मालूम है 10 है, तो बी डी विच इज इक्वल हाफ ऑफ 10 हो जाएगा। तो 2 1 2 2 5 10, तो बी डी आपको मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बी डी आपको 5 मिल चुका है। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये मीडियन है तो अपोलस का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज मीडियन, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के प्लेस पे आप दोनों जगह पे 13 स्क्वायर लिखोगे, तो 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो 2 टाइम ए डी स्क्वायर प्लस बी डी में बी डी आपके पास 5 है, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे, जिसमें से 5 स्क्वायर का आंसर 25 हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 हो जाएगा, और 13 स्क्वायर का 169, 13 स्क्वायर का 169, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस 50, इन दोनों को प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा 338। और ये चीज़ आप इसी तरह लिख सकते हो, प्लस 50 को अगर यहाँ पे लाओगे तो 338 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 288 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। 2 यहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 288/2 विच इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8 और 2 4 8, तो ए डी स्क्वायर आपको मिलता है 144। तो 144 विच इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए डी क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ए डी जो रहेगा वो स्क्वायर रूट रहेगा 14 का, और 14 का स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा 12। मतलब पूरा जो मीडियन है वो 12 है। आप समझ लीजिए कि पूरा मीडियन अगर 12 है तो इतना जो पार्ट रहेगा इनिशियल जो मीडियन का बिगनिंग पार्ट है वो पूरे मीडियन का 2/3 टाइम रहता है। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन आप बोल सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए जी जो रहेगा वो पूरे ए डी का 2/3 टाइम्स रहेगा। तो ए जी जो रहेगा वो पूरे ए डी का 2/3 रहेगा, जिसमें से ए डी आपने अभी फाइंड आउट किया 12, पूरा जो मीडियन है आपको 12 मिला, तो विच इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8। तो ए जी आपको 8 मिल गया। देखिए अगर ए जी 8 है तो इसको फाइंड आउट करने के 2 तरीके, या तो 1/3 ऑफ पूरा मीडियन करिए, या तो इसका हाफ कर दीजिए। ये अगर 8 है तो ये आपको मिल जाएगा 4। आपको फाइंड आउट नहीं करना है, मैं आपको बता रहा था रिलेशन। तो चलिए ए जी आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर, और आपसे ए जी ही पूछा था यहाँ पे। तो फाइनली आप लिखिए कि आंसर में कि द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड इज 8 सेंटीमीटर। तो चलिए 14 क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।